हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं 1 मार्कर्स इन मैट्रिसेस। क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और हमेशा की तरह हर क्वेश्चन में पहले वीडियो को पॉज करिएगा, जल्दी से जल्दी उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और नहीं तो हम करेंगे उसका डिटेल सोल्यूशन मिलकर। और इन 1 मार्कर्स के साथ साथ हम 2 मार्कर्स या लॉन्ग आंसर्स में अगर वही सेम क्वेश्चन आ जाए तो उसकी प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं। तो आइए मिलकर करते हैं इस वीडियो टेस्ट को या वीडियो लेक्चर को। हमें 2 मैट्रिसेस दी हुई हैं। पहली मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स है और उसकी डायमेंशन है 1x2 और दूसरी जो मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशन है 2x2। यानी हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है वो 1x2 आने वाला है। तो हम पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, जिससे हमारे पास पहला एलिमेंट x-2 आ जाएगा, जबकि दूसरा एलिमेंट x इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 0 होगा। अब नल मैट्रिक्स को इस तरह से लिख लेंगे और जब हम इस एलिमेंट के पहले एलिमेंट को नल मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो x-2 जो है वो 0 होगा, यानी x की वैल्यू 2 हो जाएगी। और जो ऑप्शन ए है वो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इफ मैट्रिक्स ए हैज द ऑर्डर ऑफ 3x4 एंड मैट्रिक्स बी हैज अ ऑर्डर ऑफ 4x3, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ए बी। यानी अगर ए मैट्रिक्स 3x4 है और बी मैट्रिक्स 4x3 है तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिए पहले ए को रखेंगे और फिर उसके बाद बी को रखेंगे, तो बताइए ये जो ए बी आएगा उसका डायमेंशन क्या होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। ए का डायमेंशन है 3x4 और बी का डायमेंशन है 4x3। लेकिन जब रिजल्ट आता है मल्टीप्लिकेशन का तो रोज बनते हैं प्री फैक्टर से, यानी पहले वाले मैट्रिक्स से, और कॉलम्स बनते हैं पोस्ट फैक्टर से, यानी दूसरे वाले मैट्रिक्स से। यानी ये आ जाएगा 3x3। तो जो ऑप्शन सी है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/3 और मैट्रिक्स दी हुई है 3x3 1 4 -2 -2 -5 4 एंड 1 -2 1 और साथ में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू भी दी हुई है विच इज इक्वल टू 3। तो टारगेट है कि एडजॉइंट ए निकालिए। बच्चों आपको मालूम है कि एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स होने वाली है और क्योंकि इनवर्स दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और एडजॉइंट दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं क्या इनमें कोई रिलेशन होता है। हम सबको मालूम है दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और क्योंकि क्वेश्चन में क्या मांग लिया गया है, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मतलब एडजॉइंट ए इज सिंपली इक्वल टू mod a यानी डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स, यानी 3 इंटू 1/3। ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो मैट्रिक्स है 1 4 -2 -5 4 1 -2 1 ये बच जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। इफ मैट्रिक्स ए इज अ रो मैट्रिक्स विद 3 कॉलम्स यानी 1x3, देन कैलकुलेट ए इंटू ए ट्रांसपोज। क्वेश्चन आसान है लेकिन इस क्वेश्चन में गलतियां होते देखी गई हैं, ध्यान से करिएगा। ये हो जाएगा 1 2 3, जबकि उसका ट्रांसपोज जो होगा वो एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए डायमेंशन क्या होने वाली है, डायमेंशन होने वाली है 1x1। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 यानी 1 प्लस 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस 3 इंटू 3 यानी 9। यानी आंसर आएगा एक मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है और वो है 14। ठीक इसके बदले अगर a' इंटू ए बोला जाता तो वो 3x3 मैट्रिक्स होनी चाहिए थी। आइए उसको भी करके देख लेते हैं। हालांकि इसका आंसर 14 है। अगर हमसे A ट्रांसपोज इंटू ए मांगा जाता तो वो ऐसा होता प्री
फैक्टर 1 2 3 यानी कॉलम होता, कॉलम मैट्रिक्स होता, और पोस्ट फैक्टर रो होता। तो ध्यान से देखिए, ये है 3x1, ये है 1x3। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला रो पहले कॉलम के साथ, फिर पहला रो दूसरे कॉलम के साथ, और फिर पहला रो तीसरे कॉलम के साथ। तो आइए एक बार मैं इसे रब कर देता हूं और फिर देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। आंसर आएगा 1 2 3, और फिर पूरा प्रोसेस सेकेंड रो के साथ करेंगे, 2 4 6, और फिर होगा 3 6 और 9, 3x3। याद रखिए, ए ट्रांसपोज या ए डैश एक ही मतलब होता है। ए ट्रांसपोज इस तरह से भी लिखा जाता है और इसको ए डैश भी बोला जाता है। थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल्स 3 10 2 7, 2x2 मैट्रिक्स, तो बताइए इसका इनवर्स क्या होगा। अरे इनवर्स तो एक लेंदी सा क्वेश्चन होता है, तो ये 1 मार्क में कैसे आ गया। तो आइए समझें इसका शॉर्टकट। जल्दी से देखते हैं कि ए इनवर्स होता है 1 बाय मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और मॉड ए को नॉन जीरो होना चाहिए, यानी डिटर्मिनेंट ए को नॉन जीरो होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया, 21 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 1, यानी इनवर्स निकलेगा। अब चाहिए एडजॉइंट। तो 2x2 के लिए एक शॉर्टकट है जो कि 1 मार्क क्वेश्चंस में बिल्कुल अप्लाई करेंगे। मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर दीजिए। देखिए बिल्कुल चेंज कर दिया, 3 के बदले 7 और 7 के बदले 3 लिख दिया, और सेकेंडरी डायगोनल के साइंस चेंज कर दीजिएगा, यानी इधर। और ए इनवर्स, क्योंकि यहां पर 1 है इसलिए 1/1 कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, और ए इनवर्स ठीक एडजॉइंट के इक्वल आएगा, विच इज 7 माइनस 10 माइनस 2 एंड 3। देखिए हो गया इतनी आसानी से। आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, then write the value of I plus a the whole square minus 3a। यानी अगर a एक कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और साथ में एक कंडीशन दी हुई है दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू a, देन इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके बताना है। क्योंकि ध्यान से देखिए, दोनों में से एक यूनिट मैट्रिक्स है, तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप बाइनोमियल थ्योरम मैट्रिसेस में नहीं लगा सकते जब तक कम से कम एक मैट्रिक्स या तो स्केलर मैट्रिक्स होनी चाहिए या तो यूनिट मैट्रिक्स होनी चाहिए। आइए हम इसे ओपन कर देते हैं। i प्लस ए होल स्क्वायर को पहले मैं ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई इंटू ए प्लस ए स्क्वायर। यूनिट मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स आएगी, और किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाएगी, यानी आई इंटू ए इज ए। और यहां ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे को, ए, यानी हम लोग के पास आ गया आई प्लस 3a। अब अगर मुझे आई प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 3a की वैल्यू निकालनी है तो आप खुद जानते हैं कि आंसर हो जाएगा आई, यानी कि एक यूनिट मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ मैट्रिक्स ए इज 5 0 0 5, यानी कि एक स्केलर मैट्रिक्स है, इसे एनलार्जमेंट मैट्रिक्स भी कहते हैं क्योंकि डायगोनल के दोनों एलिमेंट्स सेम हैं। ये एक 2x2 मैट्रिक्स है जिसमें a टू द पावर 3 निकालना है। तो आइए बड़ी आसानी से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। a क्यूब के लिए हम पहले a स्क्वायर निकालेंगे और फिर a से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि a स्क्वायर क्या आएगा। आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये 1 मार्कर्स हैं। ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा 25, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट 0 होगा, सेकेंड रो का पहला एलिमेंट 0 होगा, और ये आ जाएगा 25। जबकि a क्यूब जब मैं निकालूंगा तो ये होगा 25 0 0 25, और ये हो जाएगा 125 0 0 125। ये है आंसर। आइए मैं अब आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है
किसी भी ऑर्डर की 2x2 या 3x3, बट वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी वो स्केलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स काउंट होगी। तो जो a टू द पावर n है वो इस तरह से आ जाएगा। तो बहुत ऑब्वियस था कि अगर मैट्रिक्स 5005 है तो a क्यूब की वैल्यू होनी चाहिए थी 125 0 0 125। अगर ये प्रॉपर्टी आप मेंशन कर देते हो तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, इसको 2x2 में ले लीजिएगा, और नहीं तो अगर आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच जाओगे। आइए 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन द मैट्रिक्स to convert into an upper triangular matrix। upper triangle matrix क्या होती है? जिसका lower triangle 0 हो जाए, यानी जहां पर I की वैल्यू J से बड़ी हो, यानी वो एलिमेंट जहां पर रो जो है वो कॉलम से बड़ी हो, अगर वो सारी पोजीशन 0 हो जाती हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगल कहते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी पोजीशंस मेन डायगोनल से नीचे की होंगी। यहां पर देखिए वो पोजीशन 3 है। अगर हम 3 को, क्योंकि 3 कौन सी जगह पर है? 3 है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन का एलिमेंट, यानी है स्मॉल a12। तो अगर स्मॉल a12 यानी 3 के बदले 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये एक अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। और ऑपरेशन आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। आप लिख सकते हो R2 goes to R2 minus 3 times of R1, और आपके पास आ जाएगा 1 0 2, और 4 minus 6 क्या हो जाएगा? -2। तो ये हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का 1 2 0 -2। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है शो दैट A minus A transpose is a skew symmetric matrix where A is any square matrix। यानी अगर A कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके अंदर उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए, यानी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए, यानी उसके सारे एलिमेंट्स के को अगर नेगेटिव कर दिया जाए तो उसके इक्वल आना चाहिए। तो आइए इसको करते हैं। यूजुअली हम कैपिटल Q लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, लेकिन आप कोई भी सिंबल ले सकते हो। हम दोनों तरफ अब ट्रांसपोज कर देते हैं। आपको प्रॉपर्टी मालूम है, आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, और 2 बार ट्रांसपोज करने पर आप वापस उसी मैट्रिक्स पर आ जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, ओरिजिनल फॉर्मेट को देखिए और A ट्रांसपोज -A को देखिए, वो क्या है? -Q। सो बिकॉज Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q, देयरफॉर A minus A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। आराम से 1 मिनट में हो जाएगा अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो। आइए आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। What is the nature of a matrix which is both symmetric as well as skew symmetric? वो मैट्रिक्स किस तरह की मैट्रिक्स होगी जो सिमेट्रिक भी है और ठीक उसी समय स्क्यू सिमेट्रिक भी है? यूनिट मैट्रिक्स तो नहीं हो सकती, अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल भी मैट्रिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नेचर क्या है कि मान ले एक मैट्रिक्स है P, स्क्वायर मैट्रिक्स है P, तो P का ट्रांसपोज P के इक्वल होना चाहिए, और एक दूसरी मैट्रिक्स है Q, तो उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। और अगर ये दोनों ही चीजें एक साथ हों तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट द मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स, यानी जीरो मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि मेन डायगोनल को स्क्यू सिमेट्रिक के केस में 0 होना होता है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में अपर ट्राइंगल को लोअर ट्राइंगल के इक्वल होना होता है, जबकि स्क्यू सिमेट्रिक में ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगी और वो एक स्क्वायर नल मैट्रिक्स होगी। तो इसी के साथ हमने बड़ी जल्दी से क्विक क्वेश्चंस कर लिए हैं। मैट्रिसेस एक आसान टॉपिक है, लेकिन चाहे टॉपिक आसान हो या मुश्किल, हर क्वेश्चन को परफेक्शन के साथ क्रैक करना जरूरी है, यानी उसके आंसर को पूरी प्रेजेंटेशन उसके मार्क्स के अनुसार देना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।